नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कोरोना पर तीरथ के तीर। उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इन सबके मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह हो गया है कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 45,300 के पार पहुंच गई। जैसे जैसे संक्रमण के ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे तीरथ सरकार के तीर इस चेन को तोड़ने के लिए तेज होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6,054 नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 108 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। आए दिन इस महामारी के चलते प्रदेश में तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं। सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगातार कड़े प्रयास कर रही है। तीरथ सरकार ने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की हैं। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट, एक्सेस ऑक्सीजन से लेकर वो सभी तमाम सुविधाएं हैं जिससे किसी भी मरीज की जान को बचाया जा सकता है। तो वहीं राज्य को 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल चुके हैं। इन सबके बीच सूबे के मुखिया ने चारधाम यात्रा को भी स्थगित कर दिया है, जिससे बढ़ते संक्रमण के ग्राफ को रोका जा सके। उत्तराखंड के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा एनएच ने जो कदम उठाए, सीआरएस फंड से उनको जो उपलब्ध कराया। और अभी तो 2 हैं। मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्दी ही और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे। और इस एम्बुलेंस से यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मैं देखता था कि उठाने वाला तक भी नहीं रहता था, और कई उसको जब घंटे हो जाते थे तो ब्लड उसका जब निकलता था और उसको उठाने वाला नहीं रहता था, तो उसी में उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी। इसके रहने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने आज तमाम दावे, सभी तैयारियां इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिलाया था कि हम सब एकजुट होकर महामारी से लड़ेंगे। बावजूद इन सब के सरकार कहीं जागरूक दिखाई नहीं दे रही है कि आप प्रदेश में कोरोना रोकथाम के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें कांग्रेस आपके साथ होगी। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति ये है कि कोरोना को रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए, ना हॉस्पिटल में ना बेड है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। स्थिति ये हो गई कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं। लेकिन सरकार को इसके लिए जागरूक होना चाहिए और जो भी मदद कांग्रेस से होगी कांग्रेस करने को तैयार ही। लेकिन आपने देखा अभी प्रदेश के अंदर कुंभ हुआ, 50 लाख लोग प्रदेश के अंदर आए, उससे संक्रमण फैला। अगर ये निर्णय पहले सरकार लेती, मैं समझता हूं कि उससे यहाँ के बहुत अच्छे नतीजे प्रदेश की जनता को देखने को मिलते। प्रदेश सरकार बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को धीमी करने के लिए लगातार कड़े प्रयासों में जुटी हुई है। महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तमाम संसाधन मुहैया कराने की मशक्कत कर रही है। कोरोना पर तीरथ सिंह कड़े प्रहार करने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना कब तक काबू होगा ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में भी लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार लाख कोशिशें कर रही कि जो संक्रमण के मामले हैं उन्हें रोका जाए। इसके लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं, ऑक्सीजन की बात करें, जो इंजेक्शंस हैं, दवाएं, हॉस्पिटल में बेड्स है, उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही। लेकिन जो संक्रमण है उसके रोक पाने में अभी सफल साबित नहीं हो रही। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां इस वक्त कोरोना संक्रमण से प्रदेश जूझ रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। केस जो हैं कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है कांग्रेस पार्टी से नवीन जोशी जी। नवीन जोशी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आज सरकार ने जो 4 धाम यात्रा है उसको भी स्थगित कर दिया है, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो हालात हैं वो तो सुधर नहीं रहे। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित हुए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें सम्मिलित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इंदिरा हृदय जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी को यह भरोसा दिलाया था कि अगर आप प्रदेश के अंदर संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की अगर कार्य योजना आप बनाएंगे तो कांग्रेस का पूरा समर्थन आपके साथ है। लेकिन आज इन्होंने 4 धाम यात्रा को स्थगित करने का जो इन्होंने निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। इन्होंने जो निर्णय लिया, हम तो कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि आप जो भी निर्णय राज्य हित में लेंगे, कांग्रेस आपके साथ में है। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है, आपने यात्रा तो स्थगित कर दी है, जो उससे जुड़े जो हमारे व्यापारी हैं, जो होटल व्यापारी हैं और जो हमारे यात्रा को संचालित करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स हैं और हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उनके बारे में भी आप सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आज जब से कोरोना लगा हुआ है, पूरे 1 वर्ष से लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। हालत यह है, अगर आप पहाड़ों के अंदर जाएं, दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर जाएं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिनके पास अगर रोजगार भी था तो उनको रोजगार से हटा दिया गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है। और लोगों की स्थिति ये हो गई कि उनको खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, उनको भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारी ये भी मांग है कि सरकार ने ये यात्रा तो स्थगित कर दी, लेकिन वो जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो तीर्थ यात्रा से जुड़े व्यापार धंधों में बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे होटल ऐसे हैं जहां जो पहले से बुक कर लिए गए थे जो श्रद्धालु उनके द्वारा, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रेवल इंडस्ट्री है, उसको भी एक गहरा झटका लगा है। तो उनके लिए क्या सरकार आगे मदद करेगी? ऐसा कोई भरोसा दिया गया सरकार की तरफ से? देखिए, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रदेश के जो लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रदेश में आप कोरोना का प्रकोप आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले जो पिछले वर्ष में हमने जो देखा, कोरोना के जो आंकड़े आते थे 500, 700, ज्यादा से ज्यादा हो गया 800, 850 तक ये आंकड़े पहुंचते थे। लेकिन आज आंकड़े 6000 से ऊपर पहुंचे। जो राष्ट्रीय औसत जो मृत्यु दर की, उससे बहुत अधिक उत्तराखंड की दर है। तो इसको संभालने में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री पूरे नाकाम साबित हुए, पूरे फेल हो चुके हैं। कोई इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। आज अगर आप प्रदेश के अंदर जाएंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो इनकी सरकारी जो वेबसाइट है उसमें ये आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में ये बता रहे हैं कि 100 बेड खाली है, किसी हॉस्पिटल में बता रहे हैं 50 बेड खाली है, कहीं पे 20 बेड खाली दिखा रहे, कहीं 500 खाली दिखा रहे। लेकिन हमारे जो कांग्रेस द्वारा कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, मैं भी उसमें हूँ, जो हम लोग हॉस्पिटल से संपर्क करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति कुछ और ही आती है। वो कहते हैं हमारे पास बेड खाली नहीं है। पेशेंट हमसे कांटेक्ट करता है पूरे प्रदेश का, लेकिन हम उनको कहाँ भेजें? क्योंकि सरकार के पास ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है। आज प्रदेश की स्थिति ये हो गई है
कि अगर किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में भी लेके जाना पड़े तो ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है, लोग फायदे उठा रहे हैं, सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया। अगर किसी को कोई एम्बुलेंस एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है जिसका किराया 1000 रुपए होता तो 15-15, 20-20 हजार रुपए एम्बुलेंस के। बिल्कुल। और नवीन जी, आज ही उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया सरकार को कि जो इंजेक्शंस की कालाबाजारी हो रही थी, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन एजेंसियों के नंबर सरकार द्वारा दिए गए थे वो नंबर काम ही नहीं कर रहे थे। तो क्या फिर से सरकार को ये नए नंबर देने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ जो दवाइयां हैं उन पर QR कोड हो ताकि जो नकली दवा है उनकी पहचान हो सके? देखिए, मैंने बोला ना, सरकार प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। गलत आंकड़े जो इनके वेबसाइट में दिखा जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड खाली हैं, वहाँ बेड खाली नहीं, और ये जो नंबर दिए जा रहे हैं, एजेंसीज के नंबर दिए जा रहे हैं, वो नंबर भी गलत है। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। इस समय में, ये दुख की घड़ी में हमको सबको मिलकर, साथ मिलकर इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है, ना कि गलत जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत जो नंबर दे रहे हैं। एक गलत मैसेज प्रदेश के अंदर जा रहा है और लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब ये सरेंडर वाले जो है, आप पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने नंबर दिए, नंबर वो मिल ही नहीं पा रहे। लोगों की स्थिति ये हो गई है कि एम्बुलेंस में, अपनी गाड़ियों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सरकार इस मामले में पूरी फेलियर साबित हुई है। सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है और लोगों और जो सरकार की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि व्यवस्था के नाम पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शून्य साबित हुई है। बिल्कुल। हमारे साथ प्रभाकर उनियाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है। प्रभाकर जी, जो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन एजेंसीज के नंबर जारी किए गए थे, आज वो नंबर मिल ही नहीं रहे थे। नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है, बिजी जा रहा है, जिसको लेकर कोर्ट का फरमान आया है, कोर्ट ने आदेश जारी किए उन नंबर को दोबारा से नए नंबर जारी किए जाए। तो क्या सरकार की गलती थी जो नंबर गलत नंबर जारी किए गए? देखिए, जब दबाव होता है बहुत अधिक तो इस प्रकार की थोड़ा बहुत परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये सज्जन कह रहे हैं कि नंबर फर्जी है, धोखा दे रहे हैं, आप नंबर मिला के आरोप लगाना बड़ा सरल होता है। जब महामारी की स्थिति है, महामारी को नंबर मिलाइए। नवीन जी, अपनी बात पूरी कर ले लीजिए, वापस आपके पास आएंगे। प्रभाकर जी, अपनी बात कहिए। ताकि जो लोग मरने वाले लोग वो भी मर जाए। इतने नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार हर व्यवस्थाएं बना रही है, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने की हो, चाहे दवाइयां की व्यवस्था हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। सरकार सब प्रयास कर रही है। महामारी का आकार बहुत बड़ा है, संक्रमण का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए कई बार नाकाफी हो जाती है। लेकिन ये जो लोग हैं, जनरलाइजेशन करके सब कुछ कूड़ेदान की चीजें बताते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, वातावरण को और खराब। लेकिन प्रभाकर जी, कोर्ट तो गलत नहीं बोलती ना। अगर कोर्ट अगर किसी बात को कह रही है कि आपने जो नंबर जारी किए वो नंबर गलत हैं, आप दोबारा नए नंबर जारी कीजिए, तो कोर्ट की बात तो मानेंगे आप? काम करना चाहिए। ये गाली गलौज का समय नहीं है, ये तू मैं का समय नहीं है, ये महामारी है, सबको मिलकर निपटना है इससे। प्रभाकर जी, हमारा सवाल कोर्ट पे, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है नए नंबर जारी किए जाए, हम सवाल उस पर कर रहे हैं। हम नवीन जी की बात पर सवाल नहीं कर रहे। जनता को, अरे भाई, हर आधा मिनट में टीवी पे नहीं आना है, काम करना है धरातल पे, लोगों को राहत पहुंचानी है। आपको बताने के लिए केवल हर में टीवी पर कोई मुख्यमंत्री आते रहे, ऐसा नहीं है। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। अरे काम दिखता है, बिल्कुल प्रतिक्षण। जी बिल्कुल। हम जमीनी स्तर की जो सच्चाई है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाता अशोक कुमार भी हमसे जुड़ गए। अशोक, लॉकडाउन लगाने की तैयारी की, लॉकडाउन भी लगा दिया उत्तराखंड में, लेकिन आज हरिद्वार में जो स्थिति देखने को मिली, वहां पर लॉकडाउन को कोई असर देखने को नहीं मिला। पुलिस छांव पर बैठी हुई है और लगातार भीड़ बनी हुई है। बाजी में व्यस्त है, किसी का ध्यान नहीं कि कोरोना से लड़ने के लिए 1 वर्ष के अंदर। अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जिससे यहाँ लोगों को राहत मिल सके। आज स्थिति देखिए, 7-7 हजार मरीज एक दिन के अंदर आ रहे हैं। अरे भाई, नहीं है। अशोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप इस्तीफा दे दीजिए ना, महामारी को आप रोक नहीं सकते। महामारी पहले पूरी दुनिया में महामारी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वापस आएंगे। हमारे मेहमान प्रभाकर उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। प्रभाकर जी, क्या लगातार जो स्थिति बनी हुई है, क्या इससे राहत मिलेगी? क्योंकि जो कोरोना कर्फ्यू की बात की गई थी उसका असर तो आज हरिद्वार में देखने को नहीं मिला। अशोक, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी अशोक, धरातल पर स्थिति कैसी है? सरकार तो कह रही है हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मंगा लिए, अब दवाइयों की कालाबाजारी नहीं होगी। क्या वाकई में ऐसा है? लोगों को राहत मिल रही है? देखिए, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अगर जिस तरह से मौजूदा समय की हम यहाँ बात करें तो धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। हालांकि सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। अभी हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी 2 लाइफ एम्बुलेंस यहाँ पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी हैं और उससे पहले रेमडेसिविर की जो खेप है वो भी 7500 के आसपास राज्य को प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम ये बात तो कह सकते हैं कि सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयान कर रही है। हर 24 घंटे में कोरोना अपना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि बीते 24 घंटे में 108 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहना यहाँ पर ये होगा कि सरकार को अभी जो वीक पॉइंट है, जो नब्ज को अभी दबाना, वो कहीं ना कहीं अभी बाकी है, क्योंकि जो वीक पॉइंट है उस पर काम करने की अभी सरकार को जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनते जा रहा है। जी अशोक, साथ ही कोरोना कर्फ्यू भी सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन उसका असर देखने को क्या मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल धरातल पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी इस समय काम कर रहा है, तो जो लोग बाग है वो जरूरी कामों के चलते ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जो अनावश्यक कामों के चलते लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है और साथ साथ लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अनावश्यक काम के चलते घरों से बाहर ना निकले। अगर ऐसे में इसके कोई भी घरों से अपने बाहर निकलता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इस समय स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। आलम ये हो गया है कि जो रिकवरी दर था वो रिकवरी दर 96% से घटकर 70% के आसपास आ गया है और साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमित का जो दर है वो 3% से बढ़कर 4.5% के आसपास आ गया है। आज आलम ये हो गया है कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 213 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसमें सब देहरादून में यानी कि राजधानी में केवल 55 कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। अब जब से दूसरी लहर आई है, यहाँ पर एक बात यह है, जब से दूसरी लहर अब तक आ चुकी है, देहरादून और हरिद्वार पहले पायदान पर बरकरार है। यानी कि अभी सरकार को देहरादून में, राजधानी में और हरिद्वार में, ये 2 जिले ऐसे जिन पर काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि संक्रमण की चैन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। चैन को तोड़ा जा सके, क्योंकि संक्रमण की जो दर है लगातार बढ़ती जा रही है। हम प्रभाकर जी आपके पास आएंगे। सरकार ने जो 4 धाम यात्रा है उसको भी स्थगित कर दिया है, तो उससे जुड़े जो लोग हैं, क्या उनकी रोजी रोटी पर संकट नहीं गहरा गया? क्या उनके लिए सरकार कोई ऐसी मदद का भरोसा दे रही ताकि उनकी मदद की जा सके? प्रभाकर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
प्रभाकर जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपसे म्यूट का जो बटन है वो प्रेस हो गया है, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट करें। शायद प्रभाकर जी बोलिए। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही, बोलिए, अपनी बात कहिए। हेलो, हाँ जी, अपनी बात कहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए मेरा ये कहना है कि यह जो स्थिति है अभूतपूर्व है पूरी दुनिया के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे विश्व में यह पहली बार हुआ है। इस प्रकार की महामारी दुनिया ने देखी नहीं है। और देखिए, अभी दिल्ली जैसे प्रदेश में जो संक्रमण का दर है वो 35% है। जितने लोग जांच करा रहे हैं उसका 35% संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा आकार है महामारी का। इसमें सबसे बड़ा काम सभी जो जुड़े हुए पक्ष है, सबको धैर्यपूर्वक और मनोबल बनाए रखते हुए ये लड़ाई लड़नी है। सरकार सब प्रकार से जितना प्रयास हो सकता है सरकार कर रही है और भी तेजी ला रही है। कोई कोर कसर सरकार नहीं रखेगी इस मामले में। सरकार जनता की रक्षा सवाल हमारा ये है, जो जिन लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है चारधाम यात्रा से, उनकी बात मैं कर रहा हूं। पिछले साल भी उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। क्या इस बार सरकार उन तक मदद पहुंचाएगी जिनका सीधा जुड़ाव चारधाम यात्रा से होता है? जो भी जहां पर है, हम सहयोग इस मामले में क्या कर सकते हैं उस ओर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक भूमिका की इसमें सबको आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक से ये दोषारोपण करने, अफरा तफरी करने, अफवाह फैलाने, ये इसका समय नहीं है। जिससे महामारी और विकट होगी। सबको सहयोग करना है। अतीत में जब युद्ध काल जैसी, आपातकाल जैसी परिस्थिति आती है, सबको साथ मिलकर इसको करना है। सरकार अपनी तरह कर रही है। सरकार जहां पर कमी है उसकी ओर इंगित कीजिए, लेकिन पूरा नकारात्मक का वातावरण बनाने, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये सब वातावरण बनाने से लोगों में निराशा पनपती है। निराशा मिलकर साथ आना होगा। सभी राजनीतिक पार्टी जो है उनको मिलकर साथ आना होगा, इससे मुकाबला करना होगा। प्रभाकर जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड की जो स्थिति है वो भयावह है। जो संक्रमण की दर है बढ़ती जा रही। सरकार लाख कोशिशें कर रही ताकि उस पर काबू पाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड बेहतर हो और जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो कम हो और लोग स्वस्थ रहें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज़ पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?
घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।